वालेकुम अस्सलाम। अरे यहाँ आओ, सर पे प्यार लो, जीते रहो। भाई तुम्हारे कदम तो हमारे लिए बहुत ही मुबारक साबित हुए। मेरा पोता ईशल के साथ शादी के लिए राजी हो गया। अरे क्यों तकते रहोगे कि मुबारकबाद भी दोगे? बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। कैसे शर्माए जा रहे। चलो चलो सबको चल के बताते। सुने? क्या है भाई, एक तो तुम हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती हो, कभी अकेला भी छोड़ दिया करो मुझे। भाई जीते रहो तुम। दिल खुश कर दिया तुमने अपनी दादी का। फूले नहीं समा रही हूं मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब बहुत खुश हैं भाई, ऐसा क्या हो गया? वो ख्वाब पूरा हुआ जो हमने अनीस खान और अपनी ईशल के पैदा होने से पहले देखा था। क्या मतलब अम्मा जान? मतलब ये कि अनीस खान ने ईशल के साथ शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? लेकिन मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? भाई यकीन दिलाओ अपने बाप को। जी अब्बा। अरे ये की ना मर्दों वाली बात। शादी माँ की पसंद की और बाकी सब काम अपनी पसंद के। अरे यार तुम तो इधर आओ, गले मिलो आके मुझसे। तुम्हारे आते ही तुम्हारे यार ने हाँ कर दी, इसीलिए ये लाया तुम्हें यहाँ पे। हाँ कमाल हो गया वैसे ये तो। जीता रहे जीता रहे। बहू बेगम जी। खुशी का मौका है, शौक का नहीं। हमारा पोता, हमारी पसंद, हमारी खुशियां। मुबारकबाद नहीं दोगी हमें? आज तो फिर जश्न होना चाहिए। जाओ मिठाइयों का इंतजाम करो। हाय, जानती थी मैं, जानती थी मैं। कि मेरी नीलम की पूरी झलक है तुम में। एक लम्हे में ही इस हुस्न ने काम कर दिखाया। कैसा काम? आ गया ना मेरे पोते का दिल तुम पर। हाँ, क्या? तुम्हारी मंगनी कर रही हूं अपने पोते
अनीस खान के साथ। व्हाट? कहा था ना, कुछ बोलना नहीं। लेकिन ये क्या तरीका है? जुल्म की भी इंतहा होती है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये जुल्म की इंतहा है या मोहब्बत की। पता नहीं मुझे कब इस कैद से छुटकारा मिलेगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाने दे अम्मा, ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं। ये ना हो कि हम मना करें और वो बिल्कुल पटरी से उतर जाएं। कैसे जाने दो, वो लड़की बहुत तेज है। कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे आदमी है ना चारों तरफ। ठीक है, तुम उनसे कहो कि वो एहतियात बरतें। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें। शुक्रिया मेरा इतना बड़ा मसला हल करने के लिए। यार भी कहते हो और शुक्रिया कह के पराया भी कर देते हो। तुम इतना बड़ा रिस्क जो ले रहे हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, बाबा के आदमियों ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। मैं ईशल को किसी तरह से भी लेके निकलूंगा यहाँ से। तुम एक काम करना, तुम खामोशी से उसी होटल में पहुंच जाना जो हमने डिसाइड किया। फिक्र मत करो तुम। और अगर मैं ना पहुंचूं ईशल को लेकर तो कुछ गलत मत सोचना। मैं इन लोगों को हर तरफ से चक्कर दे के ही निकलूंगा। जानता हूं तुम यहाँ के लोगों के रस्मों और रिवाज को नहीं जानते। हाँ, ख्याल रखो। मैं चलता हूँ। मैं उससे शादी हरगिज़ नहीं कर सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये मेरी इस वक्त में नहीं हो सकता। खुश रहो। हो क्या है मुझे, उसके मुझे गलत समझ लेने का दुख इतना ज्यादा है या कुछ और? मैं समझ क्यों नहीं पा रहा? नहीं, बहुत अहम मोड़ है ये ईशल की जिंदगी का, और मैं सामना करूंगा उसका ईमान और मोहब्बत बचाने के लिए हर मुश्किल का, हर तकलीफ का। लेकिन उसे बाबा जान तक बिल्कुल सही सलामत पहुंचाऊंगा, सही सलामत।